अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं जर्मनी के स्टूडियो से हूँ। लाइव आ चुका हूँ। आज 7 दिसंबर है। 7 दिसंबर जुमे रात का दिन है और जर्मनी में जो टाइम हो रहा है वो 1:34 हो रहे हैं। तो हम हस्बे रवायत हस्बे साबक लाइव आ चुके हैं अपने नाजरीन के लिए। नाजरीन, कल हमने 2 प्रोग्राम लाइव किए थे, लोगों ने बड़ा पसंद किए और बाद में जो कमेंट्स मिलते हैं उसमें बड़ा मजा आता है। बाद दफा तनकीद भी करते हैं, लेकिन अक्सर लोग हौसला अफजाई ही करते हैं कि हम जिस मकसद के लिए काम कर रहे हैं तो खिदमत खलक हो रही है, उस तरह लोगों को मालूमात मिल रही हैं। हमने कल एक प्रोग्राम थाईलैंड से किया, बैंकॉक से, और हमने एक प्रोग्राम कल लाइव किया था पाकिस्तान से। हमारे जो वहाँ स्पेशल क्राइम्स रिपोर्टर, उन्होंने रिपोर्ट दी थी जो कराची में आग लगी। तो अब जो नई सूरत हाल है, वहाँ वहाँ कुछ शहादतें भी हुए हैं, कुछ हलाक हुए हैं लोग इस हादसे में। बहरहाल थोड़ी सी कोताही हो जाती है, जिसकी वजह से खुद भी कुछ ना कुछ बचना चाहिए। हुकूमत तो फर्ज बनता है हुकूमत का, या जो भी अदारा जात हैं। हमारे रिपोर्टर ने जो थे वहाँ के, उन्होंने साफ अच्छी तरह बात बता दी कि किस तरह की ये कंस्ट्रक्शन हो जाती हैं जिसकी वजह से हादसा पेश होते हैं। बहरहाल उसमें कोई जवान भी हैं, उनमें कहते हैं कि बहुत ही बाखलाक भी लोग भी थे, और शादीशुदा भी हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं। बहरहाल दुख होता है। और फिर दुख सारी जिंदगी का ये है कि वहाँ काम करने वाला एक होता है, उसके साथ उसके माँ बाप, उसके बहन भाई, उसके बच्चे, बीवी बच्चे होते हैं। तो फिर बाद में उसका पुरसान हाल कोई नहीं होता, उनको कोई पूछता नहीं है। यूरोप में खुदा न खासा ऐसा हादसा होता है तो फिर हुकूमतें मदद करती हैं। हुकूमतें तो वैसे भी मदद करती हैं, लेकिन अगर कोई जान से चला जाए इस हादसे में तो हुकूमत फिर उसकी भरपूर मदद करती है। ये तरक्की याफ्ता ममालिक में है। ये तो वैसे भी इस्लामी हुक्म है, कुरानी हुक्म है कि अपनी बेवाओं का, अपने यतीमों का और अपने बच्चों का, जो पीछे रहने वाले हैं, उनका ख्याल रखा जाइए। बार बार अल्लाह अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया। हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा से, हदीस इस्लामी रवायात से पता चलती है बातें कि यतामा और बेवाएं और गरीब और मसाकीन का क्या हक है। काश हमारे ये हमारे इस्लामी मुल्क, और बीच में पाकिस्तान शामिल है, अपने आप को कहता है कि हम इस्लामी मुल्क हैं, लेकिन काम ऐसे हो रहे होते हैं जिसकी वजह से शर्मिंदगी होती है। अगर ऐसे मामले वहां भी हो जाएं कि खुदा न खासा कोई हादसे का शिकार हो जाए, तो हुकूमत खुद सरपरस्त बने जाके इस पे हमारी अदलिया को सो मोटो एक्शन लेना चाहिए कि जो मर जाता है, जो शहीद हो जाता है, वो तो चला गया जहां से, लेकिन जो पीछे रह जाता है वो एक लंबी दुख भरी दास्तान छोड़ आता है। उसके बीवी बच्चे देखने में आया कि भीख मांगने तक आ जाते हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे होते हैं। इस पे आके हमारी अदलिया को, हमारे कर्ता धर्ता को आवाज उठानी चाहिए। मेरे साथ अब लाइव आना शुरू हो गए हैं। मैं, क्योंकि हमारे साथ एडवोकेट वकला की टीम भी है, तो मैं अगर कोशिश करूंगा कि किसी वकील भाई से मशवरा करूं ऐसे मामले में, तो अगर वो आगे, तो मैं उनको लेना चाहता हूं। अगर मुझे वो दिखाई नहीं दे रहे तो व्हाट्सएप पे भी मेरा व्हाट्सएप खुला हुआ है नाजरीन, तो व्हाट्सएप पे भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं। बेल मैंने आज बंद नहीं की ताकि मुझे पता लग जाए। मैं चाह रहा था कि स्पेन से जो हमारे दोस्त हैं वो आए। फिर उसके बाद मैंने थाईलैंड में पता करना था। आज दूसरी किस्म का प्रोग्राम होगा, क्योंकि वो डॉक्टर भी हैं। तो बाज ममालिक में ऐसे होते हैं कि दवाइयाँ बहुत महंगी हैं, लेकिन होम्योपैथिक में ये है कि शिफा एक लंबी होती है, मुस्तकिल शिफा या भी मिल जाती है, और सस्ती भी होती है, और इंसान एक दूसरे को तकसीम ही कर देता है। तो गो के ये ऑफिशियल हम बात नहीं होती, लेकिन टोटके या नुस्खे एक दूसरे को बताने में कोई हरज नहीं, क्योंकि आप जो पढ़ा है अपने मुल्क में अपनी किताबों में, जर्मनी में भी है होम्योपैथिक। जर्मनी में क्योंकि क्लिनिक भी है, यहाँ डॉक्टर भी हैं, महंगे हैं पर, लेकिन क्योंकि जो हुकूमत इनकी सरपरस्ती नहीं करती, हुकूमत कहती है कि हाँ अगर आपने होम्योपैथिक लेना है तो प्राइवेट करें। फिर प्राइवेट जाके जिस होम्योपैथिक से दवाई ले तो उसमें बड़ा लेकिन वो हो मंजूर शुदा हुकूमत की तरफ से, फिर उसको यहाँ प्रैक्टिस की इजाजत है। और जो कहते हैं कि जर्मन से ही आगाज हुआ था होम्योपैथिक का, और जर्मन की जो दवाइयां हैं नॉर्मल और होम्योपैथिक, वो तो सबसे बेस्ट हैं, लोग यहाँ से मंगवाते हैं। तो लेकिन जर्मन में इजाजत नहीं है कि अपना बक्सा खोल लो तो उसमें
सरेआम दवाइयाँ दो। अगर कोई नुस्खा वैसे देना चाहता है तो वो खुद दे सकता है, लेकिन यहाँ मेडिकल स्टोर से 5-6 यूरो की जो छोटी बोतल होती है उसमें काफ़ी कतरे होते हैं, गोलियों में भी मिल जाती है, तो उससे फिर फ़ायदा हो जाता है। मैंने खुद भी बहुत दफ़ा इस्तेमाल की है। अक्सर घरों में तो जो ख़वातीन है वो उसके ऊपर ज़्यादा एतमाद करती हैं। थोड़ा-सा अगर भूख नहीं बच्चे को लग रही है, वो पता नहीं एक दवाई दे देते हैं, कोई सर में दर्द है वो दवाई दे देते हैं। तो आज जब मैंने पूछा था कि डॉक्टर साहब को मैं लूँगा, और बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, तो वो उसका फिर हम पता करेंगे। अगर मुझे डॉक्टर साहब अगर मुझे नज़र नहीं बरल आ रहे, और अगर वो इस पे आ जाएँ, व्हाट्सएप पे आ जाएँ, तो थोड़ा-सा टाइम है, क्योंकि यहाँ फिर तो लें जी। अब उसमें तो मैं नहीं उठाऊँगा क्योंकि उधर से तो लाइव है, और ये अब आए हैं जर्मनी से, लेकिन वो मैं अगर टिकटॉक पे आ जाए, क्योंकि इधर से टेलीफोन आ रहा है, इधर से मैं आ नहीं सकता। अगर वो मेरे इस मोबाइल पे करेंगे टेलीफोन, तो फिर मैं ले सकूंगा उनको। अब मैं देखता हूँ क्योंकि दोस्त आ रहे हैं, तो अब मैं चाहता था कि राणा साहब को ले लूं। राणा साहब से कुछ कानूनी बातें पता करेंगे और डॉक्टर साहब से कोई जिस्मानी बातें पता करेंगे। अगर डॉक्टर साहब क्योंकि मैंने मैसेज भेज दिया था, बात नहीं हुई, तो लेकिन चला था ये कोई दोस्त आए हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम हाँ जी, अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आवाज़ आ रही है, बिल्कुल ठीक आवाज़ आ रही है जी। अच्छा, डॉक्टर साहब आ गए। चले जी, मैंने आप ही का जिक्र कर रहा था। क्या हाल है? ठीक ठाक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं हैं, बिल्कुल ठीक अच्छा, ठाक। आवाज मैं थोड़ी सी ऊंची कर लूं, मुझे आवाज कम आ रही है, लेकिन हो सकता है मेरा माइक। अच्छा, थोड़ा सा अगर ऊंचे बोलिएगा तो फिर। अच्छा, मौसम कैसा है आज का यहाँ? क्योंकि सुबह के टाइम जब नमाज के लिए उठे तो मैंने सोचा कि बर्फ तो नहीं पड़ रही, बाहर चलते हैं। तो लेकिन जब मैं बाहर गया तो उसमें फिसलन थी यहाँ कि बाज दफा अगर आसमान साफ हो, लेकिन एक दो दिन पहले अगर बर्फ पड़ गई हो तो लेकिन उसके अगले दिन जो माइनस टेम्परेचर होता है, जमीन का टेम्परेचर माइनस होता है, फिसलन होती है। तो आज फिसलन से महसूस हुई, हालांकि हमारा इलाका ठीक है। अपना मौसम सुनाइएगा थाईलैंड का। जी नसीर साहब, यहाँ पे जो है वो पूरा साल तकरीबन एक सा ही मौसम रहता है। यहाँ मरतूब मौसम होता है अच्छा। और यहाँ पे गर्मी रहती है, यानी आजकल भी एसी में सोना पड़ता है। जो ऊपर वाले फ्लोर हैं उनमें ठंडा मौसम थोड़ा बहुत रात को हो जाता है, नीचे हम एसी ही ऑन करके सोते हैं। और अच्छा। 10 के दिन यहाँ पे ठंडी हवा आएगी, बाकी यहाँ पे जो है वो 255 या 355 दिन एक सही मौसम रहता है। बारिशें भी होती रहती हैं, गर्मी भी होती है यहाँ पे, बस इसी तरह अच्छा। का मौसम रहता है यहाँ पे। अच्छा, थाईलैंड का मौसम, इसलिए फिर यूरोपियन कौमें जो उधर भागती हैं थाईलैंड का चक्कर, बैंकॉक का, कि मौसम उनको गर्म मिलता है। वैसे टेम्परेचर कितना होता है ये बता दीजिएगा? अभी 30, आजकल कोई 35, 40? नहीं नहीं, 30-35 नहीं होता आजकल, 26 से 28 तक चल रहा है यहाँ पे टेम्परेचर। ठीक। ठीक, 26 और 28 आइडियल होता है, क्योंकि ना ज्यादा गर्मी होती है, लेकिन धूप निकली रहती है हर वक्त या बादल रहते हैं? ज्यादातर धूप निकली रहती है, लेकिन आजकल सम टाइम दरमियान में बादल भी आ जाते हैं, तो फिर ये है कि अच्छा। हमें ज़रा अच्छा लगता है। हम पाकिस्तानी हैं तो हम लोग तो यहाँ आजकल तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम है, हम उसको जी। अब इस वक्त एंजॉय नहीं कर पा रहे। यहाँ तो जो हाँ जी, मौसम है उसी भी सबर शुक्र वाली बात है। नहीं नहीं, लेकिन पाकिस्तान का वो ठंड नहीं ना रही। अब कहते हैं कि धुंध है, बीमारी है, और डेंगू आ गया है, तो जिसकी वजह से वहाँ की सर्दियां जो सी ना अब खतरनाक बन गई हैं गर्मियों की निस्बत। सर उसमें माहौल की सफाई बड़ी ज़रूरी है, जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सफाई है माहौल में। और इन्होंने थाईलैंड वालों ने, जो हमारे आने से पहले हमने देखा कि यहाँ डेंगू का इन्होंने बड़ा अच्छा मुकाबला किया है, जो हमारे मुल्कों में उतना अच्छा मुकाबला डेंगू का नहीं हुआ। हलाकतें हुई हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे, फिर भी जो नंबर ऑफ जो डेथ है वो इतनी नहीं थी यहाँ पे, फिर भी बड़ा अच्छा है। चलें, अब क्योंकि हमारे पास कोई 6-7 मिनट है, और ये बता दीजिएगा कि आपने डेंगू से शुरू किया, ये मौसमी बुखार हो जाते हैं, तो इसमें होम्योपैथिक कौन सा नुस्खा ऐसा होता है कि जो शिफा देता है? और दोबारा नहीं, डेंगू के बारे में बता दीजिएगा। नसीर भाई, इसमें ऐसा नहीं होता, क्योंकि होम्योपैथी एक ऐसा फन या एक ऐसा इल्म है जिसमें किसी भी मर्ज के लिए कोई दवाई मखसूस नहीं होती। अच्छा। जो अलामत आपके अंदर जाहिर हो रही होती है उसके हिसाब से यहाँ पे दवाई दी जाती है। मैं चूंकि होम्योपैथी से पिछले 30-35 साल से वाबस्ता हूँ,
और पाकिस्तान में भी मैं एक कॉलेज का कोई 29 साल मैंने पढ़ाया वहाँ पे, जिसमें मैं तकरीबन 14-15 साल प्रिंसिपल था वहाँ पे कॉलेज का, और लास्ट अच्छा। मैं वहीं से छोड़ के आया था। और अल्हम्दुलिल्लाह बस ये है कि जितनी प्रैक्टिस वहाँ पे की उसमें हर तरह के केस वहाँ पे की, कोई 4 मौसम होते हैं। यहाँ पे और तरह का एटमॉस्फेयर है, तो मच्छर तो यहाँ भी बहुत है, और जो अमूमी छोटे छोटे मसाइल हैं यहाँ पे भी हैं, लेकिन यहाँ पे उतने मसाइल नहीं हैं जितने पाकिस्तान में थे, क्योंकि सफाई यहाँ अच्छा। पे ज़्यादा है। अच्छा, इस तरह करते हैं कि आपकी मसरूफियत क्या है 1 घंटे बाद की? तकरीबन, हाँ जी, 1 पौने घंटे बाद की क्या मसरूफियत है? मसरूफियत तो ये है कि फिर जो है कुछ यहाँ पे हमारे कुछ एसोसिएशन है, उनके साथ भी जाना होता है, तो वो भी, ठीक उनको है। भी टाइम देना होता है। ठीक है फिर, क्योंकि मैं सोच रहा था कि मैं नाज़रीन को ऐलान कर देता हूं कि आप पौने घंटे बाद अगर हमें दस्तयाब हो जाएं, तो उतनी देर दोस्त जो किसी किस्म की अगर बात करना चाहते हैं, कोई नुस्खा लेना चाहते हैं, कोई बीमारी बताना चाहते हैं, कोई मशवरा करना चाहते हैं, तो फिर मैं ट्राई कर लूंगा, हम लोगों से पता कर लेंगे। तो आपने कहा कि आप एक मुस्तनद और माशाल्लाह प्रिंसिपल रहे हैं एक कॉलेज के, तो आपसे बातें करेंगे, पूछेंगे जो बीमारियां आजकल धुंध की वजह से पाकिस्तान में स्मोक की वजह से बीमारियां हो रही हैं, जो ये आप अपने थाईलैंड का नहीं, वैसे एक बताइएगा, पाकिस्तानी हमारे बहुत सारे सुनने वाले होते हैं, लेकिन ये मौसमी खांसी होती है तो इसका क्या इलाज होगा? कौन सी कोई ऐसी दवाई तो होगी जो मशहूर हो जी होम्योपैथिक जी में? जी जी, इसमें बहुत सी दवाइयाँ होती हैं, जिसमें हम सबसे पहले अगर खुश्क खांसी होती है तो उसमें हमारी होम्योपैथिक में एक बहुत अच्छी दवाई होती है मिफाइटस के नाम से। हम वो 30 ताकत में जो है दिन में 3 दफ़ा पेशेंट्स को यूज़ करवाते हैं। कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनमें बलगम भी आ जाती है, जब वो खांसी करते हैं तो उनके सीने में बलगम की खड़खड़ाहट होती है जो निकलती नहीं। तो उसमें उसमें भी कुछ खास दवाइयाँ हैं, जैसे हमारी एक दवाई होती है एंटीमोनियम टार्ट, जिसको हम आम जुबान में एंटम टार्ट कहते हैं। वो फिर हम पेशेंट के सिम्टम्स के हिसाब से उसको हम 30 में यूज़ करवाते हैं, तो उससे अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। और भी बहुत सी दवाइयाँ हैं जिस तरह का जैसे जैसे स्लाइवा पेशेंट का जो निकलता है उसकी थिकनेस देखते हैं, या उसकी तार बनती है, या इस तरह के जो मसाइल होते हैं, उनमें फिर दवाइयाँ जो है वो चेंज होती जाती हैं, एक दवाई कोई भी नहीं रहती। एक दवाई कोई भी नहीं रहती। हम जब अगली दफा जब प्रोग्राम करेंगे तो नाज़रीन, हम आपको उसकी दवाई के बाद दफा नाम समझ नहीं आती तो स्पेलिंग बताएंगे, अगर रिकॉर्डिंग में अगर हम दिखाएंगे आपको, शायद उसका लिखा हुआ भी दिखाएंगे। हमारे कराची के बहुत ही मुस्तनद एक डॉक्टर है होम्योपैथिक, वो जब मेरे साथ प्रोग्राम करते रहे हैं तो वो दवाई की जो मुझे लेबल है भेज देते थे, तो मैं फिर साथ लगा देता था। दोस्तों को पता लग जाता है, बाद दफा नाम सुनने पढ़ने में गलत होता है, जब वो शीशी का या लिखा हुआ देखते हैं तो और आसानी हो जाती है। तो डॉक्टर साहब, तो आप तो बड़े माशाल्लाह मसरूफ हैं, आपकी मसरूफियत में से कुछ वक्त हमें दे दिया करें। और बहुत सारे लोग, बहुत जी सारी ज़रूर। खवातीन, बहुत सारे मर्द हजरात कोई ना कोई बीमारी में होते हैं, और खास तौर पे आजकल ब्लड प्रेशर की है और शुगर की है और दूसरी चीजें हाँ बीमारियां भी जी। हैं, और पेट की बीमारियां हैं। लोग सफर करते हैं यहाँ से, यूरोप से पाकिस्तान जब जाते हैं या दूसरे मुल्कों में पेट खराब हो जाते हैं, तो ये भी डर रहता है। इस बारे में आप तैयारी कर लें। अव्वल तो माशाल्लाह मेरे पूछने से आप बता देंगे, लेकिन मैं दो चार आपको मैंने बता दी हैं कि इस बीमारियों पे हम करेंगे। नाजरीन हमारे साथ इस वक्त हैं और 3-4 मिनट रह गए हैं, और फिर इसके बाद हम लाइव खत्म करेंगे। बाद में अगर मौका मिला तो हम खबरों पे तबसरा करेंगे, कोई थाईलैंड के हालात बताएंगे, कोई बैंकॉक के हालात बताएंगे। कल का डॉक्टर साहब आपका प्रोग्राम लोगों को बड़ा फायदा दे रहा है। किसी दोस्त ने लिखा था कि एक मुल्क का नाम दिया कि उस मुल्क में ये अदारा जो वहां करता है, काम करता है, वो दुरुस्त नहीं कर रहा। बहरहाल वो अपनी अपनी पॉलिसी हर मुल्क की होती है। तो इस बारे में आपने तो बड़ी तारीफें कल की थी बाज अदारों की। अल्लाह करे कि जहां जहां भी रेफ्यूजीज हैं, अपने मुल्कों से आए हुए हैं, सियासी पनाह ली है, तो वहां वो अपनी हिफाजत में अल्लाह ताला उनको रखे। कोई बात कहना चाहते हैं 1-2 मिनट की, तो कोई कर लीजिए, फिर उसके बाद लाइव हम खत्म कर जी देंगे। नसीर साहब, यहाँ यहाँ पे मैं कल जो हमारी गुफ्तगू हुई थी उसमें एक बड़ी ख़ास बात जो मैं नहीं कह सका वो ये थी कि ये बड़े ही इंसान दोस्त लोग हैं। ये बड़े इंसान दोस्त लोग हैं। मैंने यहाँ पे ये आके देखा है, यहाँ पे हर तरह की आपकी हेल्प करते हैं लोग। इवन कि हम किसी से रास्ता भी पूछ लें तो वो आपको छोड़ के आता है। यहाँ इस तरह के लोग हैं,
वरना दूसरे मुल्कों में इन चीज़ों की कमी है, लेकिन यहाँ पे ये बहुत अच्छा है कि लोग बड़े कोऑपरेटिव हैं और आपकी ज़रूरत को भी पूरा करते हैं। जितना हो सकता है वो आपकी ज़रूरत को पूरा करते हैं। तो यही छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो इंसानियत के लिए बड़ी ज़रूरी हैं, वो मेरा ख़्याल है इनमें बहुत ज़्यादा है। मैं आपका ये क्लिप हो सकता है लगा दूं। नाजरीन, ये है इस्लामी तालीम। पाकिस्तान जाते हुए तो डर लगता है, किसी से रास्ता पूछते हुए डर लगता है, वहां बच्चियां निकलते हुए डर लगता है। जिस तरह मैंने कहा है कि पाकिस्तान में लोग इतना डर गए हैं कि अपनी बच्चियां गैर मुस्लिम ममालिक में भेजना चाहती हैं। एक मुस्लिम मुस्लिम ममालिक में बच्चियों की हिफाजत नहीं, बच्चों की हिफाजत नहीं, मदरसों में बच्चों की हिफाजत नहीं रही। तो ये है अब देखने के, कहाँ दूर बैठे हुए एक दोस्त है हमारे, वो कह रहे हैं कि ये इस्लामी तालीम पे किस तरह अमल कर रहे हैं, हकूक अल्लाह और हकूक अबाद किस तरह अदा कर रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया। अगर कोशिश करूंगा मैं आपका ये क्लिप जो आपने अभी जी मुझे बात बताई है, मैं टिकटॉक में भी लगाऊंगा ताकि सारी दुनिया को पता चले कि ये जो ममालिक हैं ये किस तरह खिदमत इंसानियत कर रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आप मेरे साथ रहे और जो मुझे कॉल करते रहे, माजरत मैं उठा नहीं सका क्योंकि वो जिस पे रिकॉर्डिंग हो रही है टिकटॉक पे, मैं वहां उठा नहीं सकता था। मेरा दूसरा मोबाइल भी है, इस व्हाट्सएप पे अगर करते तो मैं आपको ले लेता। इंशाल्लाह देखते हैं कि अगर दोबारा मुलाकात हो गई तो फिर करेंगे, कल जो हादसा हुआ उस बारे में पता करेंगे, आपसे कुछ दवाइयों का पता करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका फिर मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। नाजरीन, आपका शुक्रिया, हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जब मैं सुबह उठ के देखता हूँ टिकटॉक पे तो माशाल्लाह इतनी जल्दी हमारे सब्सक्राइबर बन जाते हैं, लेकिन जब मैं यूट्यूब चैनल देखता हूँ तो उसमें नहीं होते इतने। तो लोग तंग आ गए हैं लंबे लंबे प्रोग्राम देखे यूट्यूब पे, लेकिन मुझे तो वहाँ सब्सक्राइबर चाहिए। थोड़ी सी हिम्मत करें, मुझे सब्सक्राइबर वहां अगर मिल जाए तो वो वहां से भी फिर मैं लाइव करूंगा, क्योंकि मोनिटाइज नहीं हो रहा। जब तक कि आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे मुझे वहां लाइव जाने की इजाजत नहीं है। मोनिटाइज मैंने चैनल करना है। रोशन वर्ल्ड को प्लीज जाके सब्सक्राइब करें। टिकटॉक तो हमारा छाले मार रहा है माशाल्लाह, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। 10,000 11,000 से ज्यादा हमारे लाइक बन गए हैं, हमारे सब्सक्राइबर भी बढ़ गए हैं। मैं भी लोगों को पसंद करता हूँ, लोग मेरे प्रोग्राम पसंद करते हैं। आपका डॉक्टर साहब शुक्रिया। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे, नसीहत को इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।